और चलिए अब आपको अगली खबर बता दें। पवित्र डुबकी 50 करोड़ के पार महाकुंभ में खर्च पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है और ये कहा है कि महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ है। 3 लाख करोड़ का फायदा मिला है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ऐसा आयोजन दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। 3 लाख करोड़ का आंकड़ा सामने आया है। ये मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आध्यात्मिक उदय का सनातनी काल, दुनिया ने संगम में देखा सनातनियों का भौकाल। अखिल विश्व ने देखी अनोखी भक्ति। 144 साल के बाद आए महाकुंभ के अद्भुत संयोग का साक्षी बनने सनातनियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखने वाले दंग रह गए। हर कोई हैरान हो उठा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में सनातनियों का रेला संगम तक कैसे पहुंच गया। आंकड़ों का जिक्र करें तो 14 फरवरी तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संक्रांति के अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोग शिरकत करने पहुंचे। बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिस पर सीएम योगी की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। जहां एक तरफ संगम स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने विश्व कीर्तिमान रच दिया, तो वहीं सफाई के लिए किए जा रहे काम भी रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। जहां आज 300 सफाई कर्मी नदी की सफाई करेंगे, कल 10 किलोमीटर सड़क की सफाई की जाएगी। 15,000 सफाई कर्मी रिकॉर्ड बनाएंगे। जहां एक तरफ महाकुंभ का शानदार आयोजन नित नए आयाम छू रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर होती सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है, वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। 13 जनवरी से शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ अब अपने अंतिम दौर में है। यही वजह है
कि श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे देख अनुमान लगाया जा रहा है कि स्नान करने वालों की संख्या 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर बीजेपी ने हमला किया है 40 से। गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई से संबंध का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई, ये अजय आलोक की तरफ से कहा गया। गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई से संबंध का आरोप, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता का आईएसआई से संबंध पर राहुल गांधी जवाब दे, ये बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है और जवाब मांगा गया है। इनसे शादी के बाद, एलिजाबेथ कॉलमैन के शादी के बाद 2014 में गौरव गोगोई को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। जो नेपोटिस्ट इल्जाम हम लगाते हैं, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, तो 13 में शादी होती है, 14 में इनको टिकट मिल जाता है, 15-14 में ये एमपी बन जाते हैं। 2015 में इनको पाकिस्तान हाई कमिश्नर इनवाइट करते हैं, अब्दुल बाशिद साहब, एक फर्स्ट टर्म एमपी को, जो कि ना की मेंबर है एक्सटर्नल अफेयर्स पैनल में या डिफेंस के पैनल में। इनको अपने स्टार्टअप के साथ जो पॉलिसी फॉर यूथ थी उसके लिए इनवाइट किया था। ये 40 से 50 लोगों को लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में जाते हैं। ये उसकी तस्वीर है। और जाने के पहले ना इन्होंने गृह मंत्रालय से, ना ही किसी संबंधित मंत्रालय से, ना लोकसभा के स्पीकर से, किसी से इजाजत नहीं ली कि ये क्या करने वहां जा रहे हैं। इनकी शादी होती है 2013 में। क्या इनको पता था कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में आईएसआई के साथ काम कर चुकी हैं? अली तौकीर शेख पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के उस वक्त वाइस चेयरमैन थे, उनके साथ काम कर चुकी हैं। क्या